पर एक जीप धूल उड़ाती हुई गांव के अंदर घुसती है। जीप में रवि, अमित और नेहा बैठे थे। गांव के पुराने घर, कच्ची सड़कें और हरियाली उनके सामने फैली हुई थी। जीप रुकती है। सामने मंगली काकी खड़ी थी, जिनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अरे तुम लोग यहाँ? शहर के लोगों का गांव में क्या काम पड़ गया? आंटी, मैं यहाँ जमीन खरीद कर फैक्ट्री खोलने की सोच रहा हूँ और मैं रिसर्च करने आया हूँ, ये जानने के लिए कि कस्बे के लोग शहर के लोगों से अलग क्यों होते हैं। और मैं तो बस यहाँ सुकून से रहने आई थी। नेहा के ख्याल तो मुझे बहुत अच्छे लगे। वो सब मंगली काकी के घर चले जाते हैं। कुछ वक्त बाद एक लड़की दौड़ती हुई आती है। मंगली काकी उसे देखकर कहती हैं, अरे चंपा, इधर आ, ये मेरे बड़े दूर के रिश्तेदार हैं, जा इन्हें गाँव घुमा ला। ठीक है काकी, चलिए मैं आपको गाँव घुमा देती हूँ। चंपा रवि, अमित और नेहा को गाँव में घुमाने ले जाती है। चारों कच्चे रास्ते पर चलते हैं। चारों ओर हरियाली, गाय बैल और मिट्टी के घर थे। तभी नेहा चलते चलते अचानक रुक जाती है और दूर मैदान की ओर इशारा करती है। वो देखो, वो जगह कुछ अजीब सी लग रही है। चंपा जल्दी से नेहा का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचती है। वहाँ मत जाइए, वो अंधों का ढाबा है। क्या? ढाबे के बारे में तो सुना था, लेकिन अंधों का ढाबा, ये क्या है? और हमें तो वहाँ कोई ढाबा दिख ही नहीं रहा। इस गांव में कोई भी इस बारे में बात नहीं करता। हमें यहाँ से चलना चाहिए। रवि, अमित और नेहा अजीब सी उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन चंपा उन्हें खींचकर वहाँ से ले जाती है। रात का वक्त हो चुका था। चारों लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। रवि, अमित और नेहा खाने को देखते हैं, मगर उनका मन ही नहीं करता। क्या हुआ, भूख नहीं लगी? नहीं आंटी, भूख ही नहीं है। अरे मैं जानती हूँ, तुम शहर के लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हो ना, इसलिए जल्दी बीमार भी पड़ते हो। रवि, अमित और नेहा हल्का मुस्कुराते हैं, मगर खाना नहीं खाते। कुछ वक्त बाद वो घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं। कच्ची सड़क पर चलते हुए अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। चारों ओर घना अंधेरा था। तभी उन्हें दूर एक हल्की चमकती हुई रोशनी में एक ढाबा नजर आता है। तीनों उस ढाबे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी नेहा कुछ सोचकर कहती है, रुको, ये वही जगह है। दिन में यहाँ कुछ नहीं था और अब अचानक यहाँ ढाबा। तुम पागल हो क्या? ये कोई दूसरा ढाबा होगा। ढाबे के अंदर घुसते हैं। अंदर हल्की रोशनी फैली हुई थी। कुछ कुर्सियाँ और टेबल रखे थे। एक बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम बलिया था, काउंटर के पीछे खड़ा था। उसके करीब एक और आदमी, रामू काका, खड़े थे। आइए बैठे, क्या खाएंगे? एक पनीर पराठा, मेरे लिए राजमा चावल, कोल्ड ड्रिंक। बलिया मुस्कुराता है। कुछ वक्त बाद रामू काका थालियां लाकर टेबल पर रखते हैं, मगर चारों जब अपनी थालियां खोलते हैं तो वो चौंक जाते हैं। ये क्या मजाक है? ये हमारी फरमाइश नहीं थी। रवि की थाली में खिचड़ी, अमित को सूखी रोटी और दाल, नेहा को गरम दूध मिला था। बलिया हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, हमारे ढाबे में कोई वो चीज नहीं खाता जो वो चाहता है, बल्कि वो चीज खाता है जिसकी उसे बेहद जरूरत होती है। रवि गुस्से में कुर्सी पीछे खिसकाता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे हल्का चक्कर आ जाता है और उसकी आंखों में धुंधलापन छा जाता है। अचानक उसकी यादों में बचपन का एक नजारा आता है। खिचड़ी खा ले बेटा, तुझे जल्दी ठीक होना है ना। याद खत्म होती है। रवि की आंखों में नमी आ जाती है। दूसरी तरफ अमित की भी आंखें बंद हो जाती हैं और उसे भी अपनी पुरानी यादें नजर आती हैं। बेटा, यही है हमारे पास, इसे खा ले, पेट भर जाएगा। याद खत्म होती है। अमित की आंखें भी भर जाती हैं। नेहा की आंखों में भी पुरानी यादें तैरने लगती हैं। उसे अपनी दादी का चेहरा नजर आता है। डर लगे तो गरम दूध पी लेना, डर चला जाएगा। नेहा धीरे धीरे गिलास उठाकर दूध की ओर देखती है। वो तीनों इमोशनल होकर ढाबे से बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ मंगली काकी उन्हें ढूंढते हुए आ जाती है। तुम सब यहाँ हो? मंगली के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। वो धीरे से कहती हैं, अब तो समझ गए ना,
कि क्यों इसे अंधों का ढाबा कहते हैं। लेकिन इस ढाबे में कोई अंधा तो है नहीं। मंगली काकी हंसती हैं। उनकी हंसी में एक गहरा राज छुपा था। वो चारों ओर देखती हैं और कहती हैं अंधे वो होते हैं जो अपनी जिंदगी की सच्चाइयों को नहीं देख पाते। ये ढाबा उन्हीं को दिखता है जो अपने अतीत से भाग रहे होते हैं। तभी अचानक हल्की हवा चलती है। ढाबे की रोशनी धीमी पड़ने लगती है। वो पलटकर देखते हैं तो ढाबा गायब हो चुका था। चूल्हा, टेबल, बलिया और रामू काका सब कुछ गायब हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? अभी तो हम ढाबे पर बैठे थे। ढाबा कहाँ गायब हो गया? कहीं हम सब लोगों ने ख्वाब तो नहीं देखा? लेकिन हमने खाना खाया था। हमने वो खिचड़ी, रोटी, दूध सब कुछ महसूस किया। इसका मतलब ये सब कुछ हकीकत था। नेहा फिर मंगली काकी की ओर मुड़ती है, जो गहरी नजरों से उन्हें देख रही थी। काकी, हमें सच सच बताइए, ढाबा आखिर था क्या? मंगली काकी गहरी सांस लेती हैं। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मायूसी झलक रही होती है। वो धीरे धीरे बोलना शुरू करती हैं। 50 साल पहले यहाँ एक असली ढाबा हुआ करता था। उसका मालिक था रघुनाथ, एक नेक दिल आदमी। वो किसी को भी भूखा नहीं जाने देता था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वो लोगों को वही खिलाता था जिसकी उन्हें असल में जरूरत होती थी, न कि जो वो चाहते थे। रघुनाथ का ढाबा एक छोटे से गांव में बसा था। आसपास कई किसान और मजदूर खाना खा रहे थे। रघुनाथ खुद प्यार से सबको खाना परोस रहा था। तभी घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देती है और 2 जमींदार अपने चमकते हुए कपड़ों और ऐंठी हुई मूंछों के साथ अंदर आते हैं। अरे ओ ढाबे वाले, हम भूखे हैं, हमारे लिए लजीज खाना बनाओ। कुछ ऐसा बनाओ जो हमारे मुंह का जायका ही बदल दे। और हाँ, मिठाई भी होनी चाहिए। रघुनाथ सिर झुकाकर जी मालिक कहता है। कुछ वक्त बाद थाली में सादी खिचड़ी, सूखी रोटी और गुनगुना पानी लाकर रखता है। जमींदार थाली की ओर देखकर भड़क उठते हैं। अबे ये क्या दे दिया? हमने शानदार जायका मांगा था और तू हमें ये गरीबों का खाना खिला रहा है। लगता है तेरे ढाबे में सब अंधे ही काम करते हैं। कुछ और मांगते हैं और तू कुछ और ही परोसता है। मालिक, भूख सबकी एक जैसी होती है, तो खाने में फर्क क्यों? इंसान के पेट को सिर्फ रोटी चाहिए, ना ही शाही पकवान। ओए, ये क्या बकवास कर रहा है? तू हमें सिखा रहा है कि हमें क्या खाना चाहिए? अंधा मैं नहीं, अंधे आप है ठाकुर साहब। ये जानते हुए भी भूख केवल रोटी से ही मिटती है। फिर भी आप बेगुनाह किसानों के जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, उनके हिस्से की रोटी छीन लेते हैं और दिखावे के जायकों में जिंदगी की अच्छाई भूल जाते हैं। जमींदार तिलमिला जाते हैं। इस ढाबे को आग लगा दो। इसे सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। नौकर ढाबे में आग लगाने लगते हैं। रघुनाथ के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो अपने जलते हुए ढाबे को देखता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। जमींदारों के आदमी रघुनाथ को पकड़कर बेरहमी से पीटने लगते हैं। उसकी सांसें धीमी होने लगती हैं, लेकिन मरते मरते उसकी आवाज भारी और गहरी हो जाती है। जिसने कभी भूख और असली खाने का मतलब नहीं समझा, इस ढाबे पर उसे हमेशा वही मिलेगा जो उसकी हकीकत दिखाएगा। तो इसीलिए हमें ढाबे में वही मिला जो हमारी जिंदगी में अधूरा था। तो अब ये ढाबा हमें कभी नहीं दिखेगा। जिसने सच्चाई देख ली, उसे अंधों का ढाबा दोबारा कभी नहीं नजर आता। अगले दिन वो शहर वापस चले जाते हैं, लेकिन उनके जहन में हमेशा के लिए एक सवाल रह जाता है कि आखिर उन्होंने जो देखा वो क्या था। शायद अंधों के ढाबे का राज हमेशा के लिए राज ही रह जाएगा।